के प्रभु अपने सर को पटक पटक के बड़बड़ाती हैं और आपसे खुदावन वो संतान की प्राप्ति को मांगती है प्रभु जी। जो भी दुष्ट आत्मा ने, जो भी दुष्ट शक्ति ने इसको जकड़ के रखा है पिता, जो हमें विश्वास है आपकी तरह आपका अनुग्रह हो चुका है। आपने प्रार्थना और विनती को सुना, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा पिता हम आपको देते। प्रार्थना उद्धार करता स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बातों से बोला धन्यवाद है पिता परमेश्वर, जो आज का वचन है, जो खुदा आज आपके लिए अपने पैगाम को लेकर आया है, सिर्फ समाचार को जो परमेश्वर आज आपको देने जा रहा है। आप लोग रिसीव करना इस सुसमाचार को और विश्वास करना, खुदा एक नई बदलाव के साथ आपके जीवन में आ रहा है। आमीन। आइए हम सभी लोग इब्रानियों 3 का 12 खोलेंगे। यह परमेश्वर का वचन है। इब्रानियों 3 का 12 लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुमने ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। मेरे प्यारों, परमेश्वर क्या चाहता है? यदि परमेश्वर आपके जीवन में आ गए हैं तो अब आपको चौकस रहना है। आप लोग ध्यान से सुना, यदि परमेश्वर आपके जीवन में आ चुके हैं तो आपको क्या रहना है? चौकस रहना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि हम चौकस रहें। वचन किसके द्वारा लिखा? परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, आत्मा के द्वारा वचन लिखा। और परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर की आत्मा बोलता है कि हम चौकस रहें। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम में बुरा मन और अविश्वासी मन ना आए और ना हो। आमीन। इसलिए कि मेरे प्यारों, बुरा मन और अविश्वासी मन परमेश्वर से दूर कर देता है। यदि आपका मन बुरा होगा तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के अविश्वासी हैं तो भी परमेश्वर से आपको शैतान दूर कर देगा। इसलिए खुदा ने कहा है कि तुम्हारे बीच में बुरा मन और अविश्वासी मन ना आए। परमेश्वर ने कहा कि चौकस रहना। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? चौकस रहना, क्योंकि बुरा मन और अविश्वासी मन एक वायरस की तरह है। बुरा मन और अविश्वासी मन किसकी तरह है? एक वायरस की तरह है, एक महामारी की तरह है, एक बीमारी की तरह है। आप जरूर ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बुरा मन और अविश्वासी मन वायरस और एक बीमारी है। क्योंकि यह बुरा मन करूब के अंदर भी आया। किसके अंदर आया? करूब के अंदर भी आया, वायरस बन के। हालेलुया। और करूब को इस वायरस ने, इस बीमारी ने उसे जकड़ लिया। वही के आप पढ़ेंगे 28 का 12 से 19 तक कि ये बुरा मन जो स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर के राज्य में रहता था, तो परमेश्वर की तारीफ करता था, यही बुरा मन इसके स्वर्गदूत इस करूब के अंदर भी आया। ये वायरस करूब जो स्वर्गदूत है उसके अंदर भी आया। क्योंकि लिखा है 28 का 12 से हम पढ़ेंगे, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में गुलाब का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। परमेश्वर ने क्या कहा? उस करूब को, स्वर्गदूत को, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। एक उत्तम होता है, लेकिन खुदा ने उसे कहा तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तुझसे बढ़कर और कोई नहीं है। हालेलुया। तू बुद्धि से भरपूर
और सर्वांग सुंदर है। तेरे जैसा, तेरे जितना स्वर्ग में किसी के पास पृथ्वी नहीं है, और तुझसे ज्यादा खूबसूरत और कोई स्वर्गदूत नहीं है। परमेश्वर ने करूब को कितना ही खूबसूरत बनाया, कितना बुद्धि से भरा है। आमीन। तू परमेश्वर की अदन नामक बाड़ी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकज और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझे में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। हालेलुया। इतना सोना, इतना चांदी और इतना नीलमणि, पदराख, ये कौन कौन से उत्तम महंगी महंगी चीजें हैं, खूबसूरत चीजें हैं, जिनको अभी तक मैं अपनी आंखों से भी नहीं देखा है। और परमेश्वर ने कहा ये सारी चीजें तेरे अंदर हैं, ये सारी चीजें तेरे पास है। कितना करीब था परमेश्वर के, क्या चीज की कमी थी उसे? सब कुछ परमेश्वर ने उसके हाथों में सौंपा हुआ था। और आज जो हम लोग गीत सुनते हैं, आज जो हम लोग आराधना करते हैं, आज जो हम लोग पट बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, तरह तरह का म्यूजिक बजाते हैं, ये आज इस पृथ्वी पे नहीं आया, परंतु जिस दिन का रूप को परमेश्वर ने पैदा किया, जिस दिन उसको बनाया, उसी दिन परमेश्वर ने ये गीत भी तैयार किया, उसी दिन परमेश्वर ने ये डफ भी तैयार किया, ये बांसुरियां भी परमेश्वर ने उसी दिन तैयार किया जिस दिन करूब को परमेश्वर ने तैयार किया। हालेलुया। आज हम गाते हैं, हमें लगता है कि बस संसार में ऐसे ही आ गया, नहीं, ये उसी दिन तैयार हुआ था जिस दिन करूब को परमेश्वर ने तैयार किया था अपनी महिमा के लिए। सबसे स्वर्ग में क्या था? ये सुंदर था, इसके जैसा कोई भी स्वर्गदूत नहीं दिखता था। ये चलता था जब, तो इसके अंदर छन 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 की आवाजें आती हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इस करूब को, स्वर्गदूत को कितना इसका ध्यान रखा, कितना खूबसूरत इसे बनाया, कैसा पहरावा परमेश्वर ने इसे दिया। परमेश्वर ने कहा स्वर्गवांग में तेरे से सुंदर और कोई नहीं है। हालेलुया। लिखा आगे, तू छाने वाला अभिषेक करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। परमेश्वर ने उसको ऐसा ठहराया कि जहां पे परमेश्वर के पास कोई नहीं रहता, वहां पे यह करूब जो स्वर्गदूत है, ये परमेश्वर के पर्वत पे रहता था। परमेश्वर के नजदीक और कोई नहीं था, सिर्फ यह करूब था, यह स्वर्गदूत था जो हमेशा परमेश्वर के साथ था, उसके करीब था, उसके पर्वत पे था, यह कह सकते हैं कि उसके घर में था। आमीन। तो आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच चलता फिरता था। आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच में तू चलता था। उसके चलने के लिए भी स्थान परमेश्वर ने ऐसा बनाया था कि वो मड़ियों के बीच में चलता था। हालेलुया। आज तक हमने एक मणि नहीं देखा है, परंतु परमेश्वर उसके लिए मड़ियों की सड़क बनाया था कि वो चमकने वाले आग के समान उन मड़ियों के बीच में यह स्वर्गदूत चलता था। हालेलुया। ये करीब करीब मड़ियों के बीच में चलता था, चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया, ध्यान से सुनना, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। खुदा कहता है उस दिन तक तू निर्दोष रहा जब तक तेरे अंदर किसी भी प्रकार की बुराई ना पाई गई। उस दिन तक तू निर्दोष रहा जब तक तेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कुटिलता ना पाई गई। बड़े आनंद के साथ था। हालेलुया। परंतु लेकिन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग के सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच से नष्ट किया है। हालेलुया। इसके अंदर क्या है? बुरा मन। परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं दिया था इसे,
परमेश्वर ने कौन सा ऐसा प्रेम रह गया था जो इसके अंदर नहीं प्रकट किया था? लेकिन इसके अंदर एक वायरस आया, इसके अंदर एक बीमारी आई जो करूब को जकड़ ली। इसका मन उपद्रव से भर गया और जैसे ही इसके अंदर ये वायरस आया, इसका मन बुरा हुआ, वैसे ही परमेश्वर ने अपने स्वर्ग से इसको उतार दिया। हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा है हमें भी चौकस रहो कि तुम्हारा मन बुरा और अविश्वासी ना हो जो कि तुम्हें परमेश्वर से दूर कर दे। या बुरा मन होने की वजह से या स्वर्गदूत या करूब परमेश्वर के उस पवित्र स्थान से वह स्वर्ग से उतार दिया गया। क्यों? कि इसके मन में क्या आ गया? बुराई आ गई। क्यों आई? लिखा आगे देखते हैं। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। 17 का सुंदरता के कारण तेरा मन इतना सुंदर उसको परमेश्वर ने बना दिया, इतना खूबसूरत बना दिया। अब जिस स्वर्गदूत के पास वो जाता है, देखता है कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सुंदरता के सामने। हालेलुया। उसका मन क्या होता जा रहा है? फूलता जा रहा है। उसका मन फूलता जा रहा है। अपने पहनावे को देखता है और स्वर्गदूतों के पास जाता है, देखता है इनके पास तो मेरे जैसा कुछ भी नहीं है। उसका मन फूलता, इसके अंदर वायरस आ रहा है। उसका मन अब क्या हो रहा है? बुरा हो रहा है। परमेश्वर ने कहा चौकस रहो कि तुम्हारा मन बुरा ना हो और अविश्वासी ना हो कि तुम्हें परमेश्वर से दूर कर दे। ये परमेश्वर के साथ था, लेकिन अब ये परमेश्वर से बुरा मन होने की वजह से क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपका भी मन में बुराई आएगी, अगर आपका भी मन बुरा होगा, तो आप भी परमेश्वर से क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? दूर हो। कहने में डर लग रहा है, धीरे धीरे बोल रहे। अगर आपके अंदर बुराई है तो आप डरेंगे, अगर बुराई नहीं होगी तो आप डरेंगे नहीं, खोल के बोलेंगे। क्या हो जाएंगे? परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। जैसे स्वर्गदूत परमेश्वर से क्या हो गया? दूर हो गया। लिखा है और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। किसके कारण? वैभव के बहुत कुछ परमेश्वर से ऐसा वैभव दे दिया, सुख आनंद दे दिया, खुशी दे दिया कि उसकी वजह से इसका मन क्या हो गया? इसकी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझमें से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का मेरे प्यारे जो वचन है परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, आत्मा के द्वारा लिखा गया और जो परमेश्वर ही कहता है, परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है कि चौकस रहो कि तुम्हारा मन बुरा ना हो और तुम्हारा मन अविश्वासी ना हो। हालेलुया, हालेलुया। किसकी वजह से परमेश्वर ने इसको पकड़ दिया? पहला इसका मन फूल गया, दूसरा लेन देन में इसके अंदर कुटिलता पाएगी, परमेश्वर के साथ इसने छल करने लगा। लेन देन में परमेश्वर के साथ क्या करने लगा? ये छल करने लगा। इसके अंदर बुराई आ गई। जो पहले ये पवित्र था, ये लेन देन की वजह से इसके अंदर बुराई आई। अब ये पवित्र नहीं परंतु अपवित्र हो गया और खुदा ने कहा अब तेरा इस पवित्र स्थान पे कोई स्थान नहीं है। हालेलुया। इसके अंदर क्या था? डफ बजाने की भी कला थी, इसके अंदर गीत गाने का भी कला था। जब इसको पृथ्वी के ऊपर फेंक दिया गया तो इस पृथ्वी के ऊपर इसने क्या किया? उसी गाने को, बजाने को, साज को अपना हथियार बना लिया। और नए नए तरह तरह के आज आप फिल्मी गाने सुनते होंगे, तरह तरह के आज भोजपुरी गाने सुनते होंगे जो अपने माँ बाप के सामने नहीं सुन सकते हैं। इसने हथियार बनाया कि ये लोग इस गीत को सुनेंगे, इस म्यूजिक पे नाचेंगे और इनको मैं शैतान अपना गुलाम बना लूंगा। हालेलुया। और आज बहुत सारे लोग हैं जो शैतान के गुलाम बन चुके हैं, जिनको शैतान ने अपना गुलाम बना लिया। इसलिए आज फिल्मों के आप गाने सुनते हैं, इस पे आप भोजपुरी, पंजाबी, इंग्लिश, हर तरह के आप गीत सुनते
हैं क्योंकि ये कला उस शैतान के अंदर डाला गया था और यहाँ पे आके इस पृथ्वी के ऊपर अपना हथियार बनाया हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए। इसीलिए खुदा कहता है चौकस रहो कि तुम्हारा मन बुरा ना हो, आप विश्वासी ना हो कि तुम्हें परमेश्वर से दूर कर दे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऊंचा वाद में बोलेगा तो बड़ा गला ठंड जाएगा। इतने में सही है। अगर खुदा ने मुझे बोलने की सामर्थ्य दी है तो कोई कला मेरा नहीं फटेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे, आज आप लोग क्या फिल्मी गाने सुनते हैं, फिल्मी गीत सुनते हैं? इसको बनाने वाला कौन है? वो शैतान जो स्वर्ग से फेंक दिया गया, क्योंकि उसके अंदर ही ये कला थी, गाने का भी और बजाने का भी। आज ऐसा ऐसा म्यूजिक बजा रहा है कि लोग जिसको नाचना नहीं आता है वो भी धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। जिसको नाचना नहीं आता वो भी क्या करते हैं, ऐसे म्यूजिक पे नाचना शुरू कर देते हैं। जिनको गाना नहीं आता है वो भी धीरे धीरे गाना गाना शुरू कर देते हैं। ये शैतान आपको अपना गुलाम बना रहा है। जिस खुदा ने उस शैतान को अपने राज्य से, पवित्र स्थान से निकाल दिया, आज वो स्थान पृथ्वी के ऊपर वो अपना राज्य कर रहा है। आपको अपने राज्य में लाने के लिए, नर्क में लाने के लिए वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। अपने गीत के द्वारा, अपने साज-बाज के द्वारा आपको आकर्षित कर रहा है, अपने चमक धमक के द्वारा, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर ने नील मणि, पतंग, सोना, पता नहीं क्या क्या आग की तरह चमकता हुआ बनाया था और उसी संसार में चमक धमक को देखकर आज उसके पीछे आप भागते हैं। हालेलुया। ये बहुत खूबसूरत है, यह बहुत सुंदर है। अरे आप एक चीज क्यों भूल जाते हैं कि उसके अंदर बजाने की कला थी, उसके अंदर गाने की कला थी, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया, स्वर्ग में एक चीज की कमी है। स्वर्ग में एक चीज की कमी है मेरे प्यारों। क्या कमी है? स्वर्ग में एक चीज की कमी हो गई है, क्योंकि वहां पे बजाने वाला, गाने वाला सिर्फ एक ही था। परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाला वहां पे सिर्फ एक ही था और करूब था, और उस करूब को परमेश्वर ने पृथ्वी पे फेंक दिया। अब वो स्थान स्वर्ग में खाली पड़ा है परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए। मेरे भाई मेरी बहनों, आप लोग परमेश्वर की आराधना क्यों नहीं गाते हैं? परमेश्वर की स्तुति क्यों नहीं गाते हैं? परमेश्वर के लिए आप म्यूजिक क्यों नहीं बजाते हैं? क्योंकि आप वो स्थान को क्यों नहीं देखते कि वो स्थान खाली है। उस स्थान पर परमेश्वर मुझे ले जाके खड़ा करे, ताकि मैं परमेश्वर की आराधना करूं, ताकि मैं परमेश्वर की स्तुति करूं, ताकि मैं परमेश्वर के लिए गीत गाऊं, गान बजा के। हालेलुया। स्वर्ग में कौन सा स्थान खाली है? स्तुति आराधना करने वाले के लिए। तो मेरे प्यारे, अपने अंदर देखो, आपको स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति बनना है, भाई बनना है, बहन बनना है, ताकि परमेश्वर आपको उस स्थान पे, खाली स्थान पे आपको खड़ा करने वाला हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जगह छोड़ी है स्तुति आराधना करने के लिए। परमेश्वर अपनी महिमा करने के लिए वहां पे एक स्थान छोड़ा है, एक जगह खाली है। आप चाहते हैं कि अच्छा गाएं, आप चाहते हैं कि वो स्थान आपको मिले? ऐसे नहीं, जोर से बोले, हाथ उठा के। आप चाहते हैं कि वो खाली स्थान आपको मिले? इसलिए अपने अंदर बुरा मन लेके मत आना, अविश्वासी मन लेके अपने अंदर मत आना, अगर वो स्थान चाहिए तो। इसलिए हमें खुदा ने कहा, परमेश्वर जो अपनी प्रेरणा के द्वारा वचन लिखा है, वो वचन कहता है चौकस रहो कि तुम्हें बुरा मन ना आए और अविश्वासी मन ना आए कि तुम परमेश्वर से दूर हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे, करूब अपने बुरे मन के कारण, बुरे मन होने के कारण स्वर्ग से निकाला गया। अगर उसके अंदर बुरा मन नहीं आता तो वो स्वर्ग से निकाला नहीं जाता। अगर बुरा मन नहीं आता करूब में तो क्या होता है? वो स्वर्ग से निकाला। अगर ये वायरस बुराई का उसको अगर जकड़ा नहीं होता तो वो स्वर्ग से निकाला नहीं जाता। इसलिए परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, वो चाहता है, इसलिए उसने एक शब्द का चौकस रहो। उसने क्या बोला?
चौकस रहो, होशियार रहो कि तुम्हारे अंदर कोई बुरा मन ना आने पाए। हालेलुया। और मालिक ने आगे अगर इसमें आप पढ़ेंगे, पढ़िए, लिखा है 19, देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। देश देश के जितने भी लोग हैं सब किसके द्वारा विस्मित है? करीब शैतान के द्वारा। वो दुष्ट जो सर्वदूत था उसके द्वारा आज लोग क्या है? विस्मित है। हालेलुया। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया ना जाएगा। हालेलुया। तो भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया। आज लोग तड़पे क्यों हैं? शैतान की वजह से। आमीन। मेरे प्यारों, हम देखते हुए उसी वचन के साथ आगे भी उत्पत्ति की किताब में आदम के अंदर भी बुरा मन आया। किसके अंदर? आदम के अंदर भी क्या आया? बुरा मन आया। 3:17 से 19 जब आप पढ़ेंगे, आदम और हवा बुरा मन की वजह से कहां से निकाले गए? आदम की वाटिका से। हालेलुया। 3 का आप सही में खुद 17 होता है। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। परमेश्वर ने उसे मना किया था कि तू इस ज्ञान और बुद्धि के बुरे और भले के फल को मत खाना। लेकिन इसके अंदर जब बुरा मन आ गया तो इसने क्या कर लिया? उस ज्ञान और बुद्धि के फल को खा लिया। बुराई और अच्छाई के फल को इसने क्या कर लिया? खा लिया। बुरा इसका मन हुआ, यानी इसको भी क्या हुआ? बुराई का वायरस ने जकड़ लिया। इसको भी बुराई का वायरस ने क्या कर लिया? जकड़ लिया। इसीलिए खुदा हमें कहता है कि चौकस रहो। इसीलिए हमें परमेश्वर कहता है कि चौकस रहो। आमीन। और जैसे ही ये वायरस आदम और हव्वा को लगा, वैसे इनके अंदर भी क्या आ गया? पाप आ गया, क्योंकि इनका मन अब क्या हो गया? बुरा हो गया। और जैसे ही इनका मन बुरा हुआ, परमेश्वर ने इन्हें अदन की वारी से, अदन की वाटिका से, जो इतना खूबसूरत इनके लिए बनाया था, किसी भी प्रकार की वहां पे कमी नहीं थी, किसी चीज की वहां पे जरूरत नहीं थी, खुदा ने हर चीज वहां पे प्राप्त किया था आदम और हव्वा के लिए। लेकिन इनका मन जब परमेश्वर के लिए बुरा हुआ, तभी परमेश्वर ने कहा आउट। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने क्या किया? आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, इस पृथ्वी के ऊपर पटक दिया। परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? इस पृथ्वी पे क्यों सबको भेजता है? हालेलुया। अदन की वाटिका से भी आदम को पृथ्वी में फेंका, करीब को जो स्वर्गदूत था उसको भी इस पृथ्वी के ऊपर फेंका। हालेलुया। करीब हमें अपने गीतों के द्वारा आज गुलाम बना रहा है, और आदम जो फेंका गया इसके द्वारा पूरी पृथ्वी क्या हो गई है? शापित हो गई है। पूरी पृथ्वी क्या है? आदम के द्वारा श्रापित हो गई है। नींद आ रही है क्या? किसको किसको नींद आ रही है? हाथ उठाओ जो एक जने को नींद आ रही है। और किसको? कौन कौन सो रहा है? सोने वाले कौन कौन है? आप परमेश्वर की महिमा में आए हुए हैं, एक जिंदा खुदा की महिमा में आप आए हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह के जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि तुम थोड़ी देर यहीं पे रुको, मैं प्रार्थना करके आता हूँ। जब प्रार्थना करके वापस लौटा तो उसके चेले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। और परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम क्या थोड़ी देर मेरे लिए नहीं जाग सकते? मैं बहुत देर नहीं कहता तुमको जागने के लिए, वो कहता सिर्फ थोड़ी देर। क्या तुम मेरे लिए नहीं जाग सकते? इसलिए अगर आप आए हैं, ज्यादा देर के लिए वहां पे नहीं आए हैं, थोड़ी देर के लिए आए हैं, तो क्या थोड़ी देर आप नहीं जाग सकते हैं? बोलो हालेलुया। मेरे प्यारे,
आदम को परमेश्वर ने क्या कर दिया, बुरा मन होने के कारण आदम की बारी से उसे निकाल दिया और इस पृथ्वी के ऊपर पटक दिया। और आदम के आने से इस पृथ्वी के ऊपर पैर रखने से आदम के आने से इस पृथ्वी के ऊपर झूठ भी आ गया, छल भी आ गया, कपट भी आ गया, हर तरह का यहाँ पे व्यभिचार भी आ गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है पूरी पृथ्वी आदम की वजह से शापित है। आज गुनाह हो रहा है, गलत काम हो रहा है, किसकी वजह से? आदम की वजह से, क्योंकि पूरी पृथ्वी क्या है? शापित है। आमीन। समझ आ रहा है जी मेरे प्यारे। अब हम आगे पढ़ेंगे वही वचन। परमेश्वर ने कहा चौकस रहो कि तुमने बुरा माने ना आए, और आप विश्वासी माने अविश्वासी मन। अभी तक हम बुरे मन में थे और अब हम अविश्वासी मन। अब हम किसको देखेंगे? अविश्वासी मन किसका है? यहाँ पे सब लोग विश्वासी हैं, सभी लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं। बाद में मत कहना कि नहीं, इसलिए सोच समझ के हाथ उठाना। हालेलुया। भाई डर डर के उठा रहे, कुछ लोग समझ में नहीं आ रहा कुछ। जो लोग विश्वासी हैं वो हाथ उठाएंगे, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते वो लोग अविश्वासी हैं। उनके अंदर विश्वास नहीं है कि यही परमेश्वर है। मेरे प्यारो, हम कहते हैं कि परमेश्वर है, परंतु कैसे मालूम करें कि परमेश्वर है? हमारा विश्वास कैसा होगा कि परमेश्वर है? प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, प्रभु यीशु मसीह ही सृष्टि करता है, प्रभु यीशु मसीह ही पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर है। ये हम कैसे विश्वास करें? हालेलुया। तो हम विश्वास करते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, लेकिन कैसे हम विश्वास करें कि ये त्रिएक परमेश्वर है? कैसे हम विश्वास करें कि पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है? ये हम कैसे विश्वास करें? लोग कहते हैं कि पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है, लेकिन हम विश्वास कैसे करें? मेरे प्यारे, परमेश्वर एक ही है, तीन है, पिता, पुत्र, लेकिन ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। फिर अलग अलग बात क्यों करते हैं? पिता, पुत्र, पिता का तीनों एक ही है, तो अलग अलग तरीके से बात क्यों करते हैं? हालेलुया। आपको विश्वास है कि तीनों है? आपको विश्वास है कि तीनों एक ही है? हालेलुया। आप सभी ने मेरे प्यारे ध्यान से सुनना। वो अपने आप को तीन हिस्से में प्रकट करने वाला खुदा है। वो ईश्वर है, अपने आप को तीन हिस्से में वो प्रकट करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परंतु परमेश्वर वो एक ही है, क्योंकि सृष्टि को चलाने वाला एक ही है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा पता चलता है कि परमेश्वर एक ही है। तीन नाम दिया गया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अगर एक है तो वो तीन कैसे हो सकता है? उसकी कह सकते हैं कि तीन ऑफिस है। एक ऑफिस में पुत्र बैठता है, एक ऑफिस में पवित्र आत्मा बैठता है, एक ऑफिस में पिता बैठता है। जब इस पर पुत्र का काम करना होता है वो पुत्र बन के जाके बैठ जाता है, जब पवित्र आत्मा का काम करना होता है वो पवित्र आत्मा बन के ऑफिस में बैठ जाता है, जब उसे पिता का काम करना होता है तो वो पिता बन के जाके ऑफिस में बैठ जाता है। हालेलुया। वो अपने आप को तीन रूप में प्रकट करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आमीन। कैसे पता चलता है? फिलिपियों 2:10 पढ़ेंगे हम नए नियम में। फिलिपियों 2:10। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके। अब यीशु ही परमेश्वर है। वचन कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, स्वर्ग में भी, पृथ्वी के ऊपर भी और पृथ्वी के नीचे भी जो लोग हैं, परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से घुटना टेके।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई ईश्वर है ही नहीं। वो स्वर्ग का भी बादशाह है, पृथ्वी का भी। हालेलुया। आगे 11 में लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव को पिता कहता है बोलो अंगीकार कर ले कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। सिर्फ परमेश्वर जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, और उसके छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। स्वर्ग में भी परमेश्वर कहता है यीशु मसीह के नाम से घुटना टेको। पृथ्वी के लोगों को भी कहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से घुटना टेको, और पृथ्वी के नीचे के लोगों को भी वो कहता है यीशु मसीह के नाम से घुटना टेको, क्योंकि यीशु मसीह को छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे 4 का 12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। स्वर्ग के नीचे से अब हमारा एक ही उद्धार करता है, एक ही उद्धार करता है जो हमें सारे पापों से क्षमा कर सकता है, सारे गुनाहों को माफ कर सकता है। एक ही उद्धार करता है जो हमें परमेश्वर स्वर्ग तक हमें पहुंचा सकता है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर और कोई नहीं है। आमीन। अगर आप उद्धार पाने के लिए सोच रहे होंगे कि वहां जाके नहा लो, वहां जाके दर्शन कराओ, वहां जाके नारियल फोड़ो, वहां जाके चुंडी चढ़ाओ, तो याद रखना पृथ्वी के ऊपर उद्धार प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और किसी के पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पापों की क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। कौन दे सकता है? और उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही से मिलता है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो करके दिखाया है जो परमेश्वर कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने वो काम करके दिखाए हैं जो परमेश्वर कर सकता है। उसने साबित किया, उसने करके दिखाया। वो ऐसा नहीं कहता कि मैं उद्धार करता हूँ, वो ऐसा नहीं कहता कि मैं पापों को क्षमा करता हूँ, वो ऐसा नहीं कहता मैं बीमारों को चंगा करता हूँ, वो ऐसा ही नहीं कहता मैं दुष्टात्माओं को निकालता हूँ। वो पहले करके दिखाता है, उसके बाद कहता है कि मैं ही उद्धार करता हूँ। हालेलुया। वो कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, पहले मैं तुम्हें सबूत देता हूँ, सबूत देखो, फिर मेरे पर विश्वास करो कि मैं ही उद्धार करता हूँ। हालेलुया। वो लोग अलग है, जिनके कान है सुनते तो हैं परंतु वो नहीं सुनते हैं, आंख है वो देखते तो हैं परंतु कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं देखा। लोग उनसे पूछते यहाँ पे क्या चलता है, लोग कहते हैं खाने पीने का धंधा करके रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा है कोई भी भविष्यवक्ता अपने राज्य में आदर नहीं पाता है। अभी आके हमारे आसपास के पड़ोसियों से पूछोगे ये क्या करते हैं, कुछ होता है यहाँ पे, तो वो लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, खाने पीने का ये धंधा बना के रखा है, लोगों को बेवकूफ बना रहे, लूट रहे हैं, अपने घर बनाने में लगे हुए हैं। 3-4 तल्ला तो बन गया है मेरा घर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में इसलिए खुदा ने कहा कान होते हुए भी वो सुनेंगे लेकिन कहेंगे मैंने कुछ नहीं सुना। परमेश्वर ने कहा आंख होते हुए वो देखेंगे मेरे सारे अच्छे कर्मों को, लेकिन कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं देखा। हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, पिता के सामने मैं भी उसे मान लूंगा, और जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा पिता के सामने मैं भी उसको इनकार कर दूंगा कि मैं इसे नहीं जानता। हालेलुया। तो ये कोई चंदे की बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे पहले ही चौकन्ना किया, पहले ही बताया कि कोई भी भविष्यवक्ता अपने राज्य में आदर नहीं पाता। हालेलुया। मेरे प्यारों, आपके साथ सब अविश्वासी मन के बारे में मैं बात कर रहा था। जब आपके साथ कोई घटना हो जाती है और आप बार बार आते हो प्रार्थना कराने के लिए, बार बार फोन करते हो प्रार्थना कराने के लिए, और आप चंगे नहीं होते, आप ठीक नहीं होते, तब आप कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है ही नहीं। मैंने बहुत प्रार्थना कराया,
बहुत प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति की, लेकिन मेरा तो भला हुआ ही नहीं। मैं कैसे मानूं, मैं कैसे विश्वास करूं कि प्रभु यीशु मसीह ही ईश्वर है। इतना दिन से आप आ रहे थे कि ठीक हो गए, जब बीच में नहीं ठीक हुए तो तुम क्या बन गए? आप विश्वासी। जब परमेश्वर ने थोड़ा सा काम किया तो तुम विश्वास कर लिए, जब थोड़ी देर के लिए परमेश्वर ने आपको परीक्षा में रखा तो फिर आपका मन क्या हो गया? आप विश्वासी। परमेश्वर के ऊपर से आपका विश्वास हट गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अविश्वास होने के कारण चले जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास खत्म हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई नहीं है। अरे खुदा ने तुम्हें चंगाई के लिए भी नहीं बुलाया है, परंतु खुदा ने कहा है, खुदा का वचन कहता है, चौड़ा है वह फाटक, सरल है वो मार्ग जो विनाश को जाता है, और कठिन है वो मार्ग, सकेत है वो फाटक जो जीवन को जाता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है तो आपको कांटों के ऊपर भी होकर चलना पड़ेगा, बहुत कष्ट भी उठाना पड़ेगा, बहुत तकलीफ भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि सकेत है वो फाटक जो जीवन को जाता है। हालेलुया। आपको आग के ऊपर से भी चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कठिन मार्ग है परमेश्वर का। वो मत सोचना कि वो बहुत दयालु है, वो मत सोचना कि बहुत कृपालु है, वो बहुत महान है, ये मत सोचना। उसको गुस्सा भी आता है बहुत, और पहले तो कम आता था। पुराने नियम में हम देखते उसको कम आता था, लेकिन नए नियम में उसको अब ज्यादा गुस्सा आता है। क्यों होता है? क्योंकि पुराने नियम में इस्राएलियों को परमेश्वर ने लहू के द्वारा, मेमने के द्वारा, बकरे के लहू के द्वारा इस्राएलियों को बाहर निकाला, लेकिन हम सबको निकालने के लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान किया। उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पा सकें। हालेलुया। जिसने अपने बेटे को खो दिया, जिसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा? पहले कम आता था, लेकिन अब उसको ज्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि उसने अपना बेटा हमें दे दिया है। हालेलुया। अपना उसने हमें अपना बेटा दे दिया है, इसलिए अभी उसको ज्यादा गुस्सा आएगा।